नमस्कार दोस्तों, एक्यूट इन्फ्लामेशन का इलाज कैसे करना है, हमको रोगी से जानकारी करना है। रोगी आकर बैठे और हमें अपनी समस्या बताए, उस समस्या को जानते हुए हमने उसकी बात सुनना है, उसमें हमको लक्षणों को लिखते जाना है। सबसे पहले हमें नाड़ी परीक्षण करना है। नाड़ी देखेंगे उसकी नाड़ी कैसी चलती है। तो नाड़ी इरेगुलर नाड़ी, अनियमित नाड़ी किन किन दवाओं में है? रस्टाक्स, लेकेसिस, कैंथरिस और बेरेट्रम एल्बम। इतनी दवाओं में इरेगुलर नाड़ी पाई जाती है, अनियमित। अर्थात हम देखेंगे अनियमित नाड़ी जो है वो इन दवाओं में पाई जाती है। तो नाड़ी परीक्षण के दरमियान जब हमें अनियमित नाड़ी मिले, दूसरा हम पानी पूछेंगे कितना पीते हो, कैसा पानी? तो बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो थर्स्टी फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। फिर हम देखेंगे, हाथ लगाएंगे और एग्जाम लेंगे, छूकर देखेंगे तो लगेगा उसका जो भी शरीर का अंग है वो ठंडा है, खासकर सिर बहुत ठंडा है, तो कोल्डनेस तीसरा इंडिकेशन। चौथा हम उससे पूछेंगे डिस्चार्ज कैसा है, थूक आता है तो कैसा है? तो वो हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब साल्टी सलाइवा है, अर्थात जो भी थूक निकलता है नमकीन निकलता है, नाक निकलता है नमकीन उसकी स्मेल है, तो साल्टी सलाइवा। इसके अलावा पैल ड्राई टंग, अर्थात जीभ कैसी होगी, फीकी होगी और सूखी होगी। फिर देखेंगे हम कि उसका जो चेहरा है वो जो उसका रोग वाला भाग है या और भी शरीर का भाग है वो सब ब्लू नीला दिखाई देगा, नीलापन लगेगा। इसके साथ सातवां जो उसका इंडिकेशन है परफ्यूज डिस्चार्ज, जो भी जुखाम निकलेगा जो भी निकलेगा वो परफ्यूज होगा। अब देखते हैं इन सातों इंडिकेशन की कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो इरेगुलर पल्स की दवा है रस्टाक्स, लेकेसिस, कैंथरिस और बेरेट्रम एल्बम। थ्रस्ट वाटर डिजायर की फास्फोरस, बेरेट्रम एल्बम। कोल्डनेस की कैलिकार्ब, कैम्फर, कैंथरिस और बेरेट्रम एल्बम। साल्टी सलाइवा की बेरेट्रम एल्बम। पैल ड्राई टंग की बेरेट्रम एल्बम। बिल्यूनिस की बेरेट्रम एल्बम, कैम्फर और इपिकाक। इसी तरह परफ्यूज डिस्चार्ज की कई दवाइयां हैं, बेरेट्रम एल्बम है, सल्फर है, इपिकाक है, रस्टाक्स है। अब हम देखेंगे, ये तो हुए केस रिसीविंग। अब हम देखेंगे कैसे इसको हमें ट्रीट करना है, कैसे हम होम्योपैथिक इलाज करें। तो इलाज करने के लिए लक्षण लेने के बाद हमें दो काम करना होता है। पहला होता है टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स क्या करना है? टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स माने लक्षणों को जोड़ना है। तो रस्टाक्स को मिले हैं इंडिकेशन 1, लेकेसिस को 1, कैंथरिस को 1, बेरेट्रम को 1, फास्फोरस को 1, बेरेट्रम को 2 और कैम्फर को 1, कैंथरिस को 2, बेरेट्रम को 3, बेरेट्रम को 4, बेरेट्रम को 5, बेरेट्रम को 6, कैम्फर को 3 और इपिकाक को 1। इसी तरह हम देखते हैं बेरेट्रम को 7, सल्फर को 1, इपिकाक को 2, आरटी को 2। इस तरह जब सबके लक्षणों को जोड़ा तो जोड़ने पर जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बना वो बना बेरेट्रम एल्बम। अब हम बेरेट्रम एल्बम में देखेंगे तो ये सारे केस के जो लक्षण हैं ये सब लक्षण बेरेट्रम में हैं। तो अब क्या बना? पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज जो बनाया, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज जो बना, ये पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बेरेट्रम एल्बम का बना। इस प्रकार हम बेरेट्रम एल्बम 30 की दवा दिन में 3 बार 4 बार रोग के आक्रमण के अनुसार देंगे और 1 से 2 दिन में रोगी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। चौथे 5वें दिन रोगी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कभी कभी डिस्चार्ज बंद होकर पीला डिस्चार्ज रह जाता है, उस समय हम फिर से केस लेंगे और दवा निकलकर ज्यादातर पल्सट्रिल आएगी, सल्फर आएगा, पुरानी दवाइयाँ ग्रेजुअली, और केस सॉल्व हो जाएगा। इस तरह एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनता है और एक्यूट इन्फ्लामेशन ट्रीट होता है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।